रहेगा, इसलिए कामना को समाप्त करो। बिनु संतोष में काम न साही, बिनु संतोष में काम अछत सपने हो सुख नाहि, काम अछत सपने हो। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, राम भजन बिनु मिटहि के कामा, फल विहीन तरु कब के जामा, फल विहीन तरु कब कि भगवान के भजन बिना काम मिट नहीं सकता। बिनु संतोष न काम न पाई, जब तक संतोष नहीं होता ना तो काम नष्ट नहीं होता, कामना नहीं मिटती। कामना संतोष करने से मिटती है। गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन तो सब धन दूरी समान। संतोष ही धन है, सच्चा धन क्या है? संतोष है। आए तो कोई फर्क नहीं, जाए तो कोई फर्क नहीं, जिसने संतोष कर लिया। तो संतोष ये पुरुष से परम निधानम, संतोष मनुष्य का सुंदर तोष है, खजाना है। कहा ना कि जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही साहंसार है, जिसको कुछ नहीं चाहिए संतुष्ट है। तो बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता, और काम जब तक कामना रहती है ना तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। लोभ रहता है तो लोभ की इच्छा दंभ बल, इच्छा जो है चाह है, ये लोभ का बल है। तो इच्छा का त्याग कर दो तो लोभ मिट जाएगा। और काम के केवल नारी, काम के बल क्या है? स्त्री का बल है। इसलिए क्या करो, स्त्री के दो रूप हैं। देखो विवाह होता है ना, तो विवाह में ये मंत्र पढ़ा जाता है कि वो स्त्री का ग्रहण किस लिए कर रहा है कि उभयो वंशयो वृद्ध्यर्थम सह धर्माचरणाय, कि मैं इसके द्वारा वंश की वृद्धि करूंगा और इसके साथ धार्मिक आचरण करूंगा, धर्म का आचरण करूंगा। इसलिए पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी कहते हैं। तो संतान प्राप्त करने यहां तक तो काम का उपयोग है, और उसके बाद भजन करना ये दूसरा लाभ है। तो केवल उसी काम में ही लगे रहे जीवन भर तो जीवन का अर्थ नहीं प्राप्त होता। स्त्री पुरुष का संग संतान के लिए है और दूसरा भजन करने के लिए है। तो जब ये पहला काम हो जाए तो सब में वो क्या है? मातृभाव कर ले, पत्नी में भी कर ले, फिर उसके साथ काम भाव से उसका स्पर्श भी नहीं करेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं? विद्या समस्ता सब देवी भेदा, स्त्री समस्ता सकला जगत्सु, तो एकया पूरितमं वैतत्काते स्तुति श्रव्य परा परोक्ति। कि हे माता, सब विद्याएं आपका ही भेद है, और जो स्त्री वर्ग है वो सब भी आप ही है। वही कया पूरित अम्बवेत, हे माता आप ही सारे जगत में पूरित हो रही है।
सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी युग पानी, करहु प्रणाम जोरी युग पानी। फिर वो स्त्री को देखे तो जहाँ स्त्री को देखे तो वहाँ उसे जानकी जी, सीता जी या सावित्री मान के मन ही मन से उनको प्रणाम कर। तो ये काम वृत्ति का क्या है? देखो महात्मा गांधी जी थे ना, वो अपनी पत्नी को क्या कहते थे? माँ कहते थे। गुजरात में माँ किसको कहते हैं? माँ को कहते हैं। तो एक बार वो अमेरिका में गए तो वहां पर अमेरिका वालों ने कहा कि वे गांधी जी के साथ है ना, उनकी माँ आ रही है। तो गांधी जी ने उनको बताया कि देखो भैया, वैसे मेरी माँ नहीं है, वैसे तो धर्म पत्नी है, पर मैंने इसमें मातृभाव कर लिया है, इसलिए इसको बात ब्रह्मचर्य का पालन। ऐसी ऐसी विभूतियां हुई इस भारत में। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, वहां पर क्या है कि एक युवती है, वो उनके शरीर तो उनका बड़ा सुंदर था, तो उनको देखकर वो आकर्षित हो गई। तो किसी ने विवेकानंद जी से कहा कि महात्मन, वो स्त्री है, वो आप पर पीता है और वो आपसे प्रेम करना चाहती है, आ रही है आपके पास। बोले आने दो। वो आई, आके बोली आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद बोले कि देवी, आपको मेरा प्रेम तो मिलेगा, पर मेरा प्रेम है आपको बहन का मिलेगा, पति का नहीं मिलेगा, मैं तो सन्यासी हूँ। तो उसने ये बात स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आज से तू मेरे भाई हो। और वो सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी गई। वो भारत भी उनके साथ आई और यहाँ पर बहुत से काम भी उसने किए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस है ना, उनका विवाह हुआ मां शारदा से, तो वो तो काली जी के परम भक्त थे, तो वो उसमें भी काली माँ को ही देखते थे। तो पहले मिलन हुआ तो वो देखकर विचलित हो गए, क्योंकि वो तो माँ के सिवा किसी को देखते नहीं। तो माँ शारदा ने पूछा तुम क्या देखते हो मुझे? तो उन्होंने कहा मैं तो माँ काली ही देखता हूँ। तो बोले ठीक है, मैं आपके लिए माँ ही करूंगा। तो इसलिए वो माँ शारदा ऐसी ऐसी विभूतियां हुई है। तो जो काम है, लोभ है, वो इच्छा के द्वारा, और काम के बल क्या है? स्त्री का। देखो हमारे यहाँ दृष्टियां हैं, 3 प्रकार की दृष्टियां हैं। एक प्राकृतिक दृष्टि है, एक धार्मिक दृष्टि है, और एक परमार्थ दृष्टि है। प्राकृतिक दृष्टि क्या है? जैसे पशु है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, इनमें कोई माँ बहन होती है क्या? ये प्राकृतिक दृष्टि, जैसा है वैसा ही ये देखते हैं। बस इनमें इतनी बुद्धि होती है कि उनका पालन कर दिया जाए, फिर छुट्टी, उसके आगे कुछ नहीं है। पर हम जो मानव हैं, मनुष्य हैं, उनमें क्या है? उनमें शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा ये धार्मिक दृष्टि दी गई है कि देखो माँ है तो सब स्त्री, पर माँ है, बहन बहन है, पुत्री पुत्री है, पत्नी पत्नी है। विवाह किस लिए, पत्नी किस लिए? कि काम का एक में आरोपण करके काम को नष्ट कर दे। जो फैला हुआ काम है ना, उस काम को पहले एक में संचित करे, एक में इकट्ठा करे, और सबको मातृ बहन भाव से देखे, केवल स्त्री को स्त्री भाव से देखे।
और फिर उसमें से भी उस काम को नष्ट कर दिया। तो और ये क्रोध के परुष वचन बल है। क्रोध के क्या बल है? क्रोध के कठोर वचन है ना, वो बल है। आप प्रिय बोलो तो फिर क्रोध कहां रहेगा? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐसे धर्म सनातन। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य भी मत बोलो। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय झूठ भी मत बोलो। ये हमारा सनातन धर्म है। तो प्रिय बोलोगे तो क्रोध कहां से आएगा? तो इसलिए इन तीनों को इस तरह से मनुष्य जीत सकता है, काम को, क्रोध को, लोभ को। अस्तु, देवताओं का जो संदेह है वो दूर हो गया और इस प्रकार हिरण्याक्ष का भगवान वराह ने वध किया। अब कर्दम ऋषि है, वो कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे और क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा कि पुत्र सृष्टि का विस्तार करो, तो कर्दम ऋषि ने कहा कि पिताजी पहले मैं तपस्या करके भगवान को संतुष्ट करूंगा, उसके बाद सृष्टि का विस्तार करूंगा। इसलिए वो तपस्या में रत रहे। तो तपस्या कर रहे थे, कर्दम ऋषि ने बहुत समय तक तपस्या की। धूमो तपे राम को रोवे कोई तपे राम को रोवे कोई जाने साचा सतगुरु मिल गया, जाने साचा सतगुरु मिल गया, बाकी सुने का जागी गुरु तपे राम को होवे कोई पर भाग्य भाग्य गुरु तपे राम को होवे कोई बड़ भाग्य
तप क्या सजने कसाए इस बुरे परेशोरा तप क्या सजने कसाए भजन करो तप क्या सजने कसाए नाम देव जी ऐसा का प्यार नाम देव जी ऐसा का प्यार लगन नाम सब लागी भूलो राम को होवे कोई हरो भागीर भागी भूलो राम को होवे कोई हरो भागी इस धुने परे गोरख तप क्या नानक साई इस धुने परे गोरख तप क्या नानक साई भजन करो तप क्या नानक साई गोपी चंद भरत रीता प्यार गोपी चंद भरत रीता प्यारी लग मेरा में संग लागी बहुत प्यारा को होवे कोई भागी भागी भूलो प्यारा को होवे कोई भागी भजन करो तप दास कबीरा ऐसा तो प्यार दास कबीरा ऐसा तो भजन लग मेरा के संग लागी है जाने साजा सतगुरु मिलेगा जाने साजा सतगुरु मिलेगा बाकी सुनेगा जाती है गुरु तेरा देखो होवे कोई भागीर भागी गुरु तेरा देखो होवे बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। तो देखिए बिना तपस्या के जीवन में निर्मलता नहीं। तो इस प्रकार बहुत समय तक गौतम ऋषि ने तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान नारायण गरुड़ पर बैठकर उनको दर्शन देने के लिए
गरुड़ जी के पंखों से सामवेद की ध्वनि हो रही थी, बड़ी मधुर ऋचाएं गा रही थी उनके पंख। भगवान के दर्शन करके कर्दम ऋषि की तपस्या सफल हो गई, वो आत्मविभोर हो गए और नारायण के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा कि महर्षि, मैं तुम्हारे मंतव्य को समझता हूं, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। पर भगवान के वहां नेत्रों से 2 अश्रु बिंदु गिर पड़े और उससे बिंदु सरोवर हो गए। क्यों अश्रु बिंदु गिर गए भगवान के नेत्रों से? कि देखो, इसने इतनी कठोर तपस्या की, इतने दिनों तक तपस्या की, और मांग क्या रहा है? स्त्री मांग रहा है। ये स्त्री तो संसार में फंसाने वाली है, इसी के चक्कर में जो फंसे हैं वही तो फंसे पड़े हैं। कहा गया है कि वेधा वेधा भ्रमण चक्रे कांतासु कनके सुचे तासु ते प्रप्य सक्तो साक्षात भर्गो नराकृति। कि विधाता ने जब ये सृष्टि बनाई तो उस समय इस सृष्टि में 2 भंवरी डाल दी। वो भंवरी क्या है? एक तो कांताश्री है और दूसरी संपत्ति है, धन है, सोना है। जो इन दोनों से बच गया तो वो तो साक्षात भर्गो नराकृति, वो तो मनुष्य की आकृति है, उसकी बाकी तो वो ब्रह्म ही है। पर देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, वो इससे आगे की बात कहते हैं। वो कहते हैं कंचन तजना सहज है और सहज कामिनी ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये कि कंचन सोना तजना है ना, संपत्ति, वो सहज है, आसान है। और स्त्री का स्नेह है, त्यागना भी सहज है।